इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव माफ़ी मांगो, सपा सांसद शर्म करो, शर्म करो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के महोबा से सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ गाली देने का भी प्रयास किया गया है। लेकिन इसी के खिलाफ जो है जनता विरोध करती नजर आ रही है। अब जनता से बातचीत करेंगे कि क्यों विरोध कर रही है और क्या ये पहली बार हुआ है कि समाजवादी पार्टी के नेता ऐसी टिप्पणी करते नजर आए हैं, क्योंकि इससे पहली भी कई बार देखा गया है कि उन्होंने जनता के लिए भी बहुत सारी टिप्पणी उनके नेताओं ने की है। चलिए जनता से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मधुकर त्यागी नाम है मेरा। ये जो विरोध किया जा रहा है ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है उनके नेताओं द्वारा, तो उनके नेताओं की जो भाषा है क्या दिखाती है कि समाजवादी पार्टी की सोच ही ऐसी हो गई है? देखिए, जब राजनीतिक लोग करते हैं तो उसमें बुद्धिजीवी वर्ग में मान के चलता हूँ कि वो एक संविधान का वो अंग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके मुंह से निकल जाना या उन जबान फिसल जाने वाली बात नहीं है। ये सोची समझी तरीका है और ये आपने भी कहा और सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि ये पहली बार नहीं है। आजम खान साहब कुछ बोलते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं, और ये अभी में अजेंद्र लोधी जी ने जो बोला है ये सोची समझी साजिश है। और जो ये लेकर चलते हैं पीडीए का मतलब ये पिछड़ा दलित और अगड़े की बात करते हैं। यदि मैं इसको उसकी डेफिनेशन को मैं इस प्रकार से भी कह सकता हूँ कि इसके आगे एम और लगा दें, क्योंकि मानसिक पीड़ित दल आदमी है ये, क्योंकि ये मानसिक पीड़ा है। इसी वजह से तो कम से कम इनको अपना इलाज कराना चाहिए और ऐसी अभद्र भाषा से तो परहेज करना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा राजकुमार भाटी जी जो इनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर टिप्पणी की, उन्होंने बोला कि शुरुआत में मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूं, जब उनको पता है कि ये ट्रोल होगा और ये जब लोगों के बीच में ये बात जाएगी और उसका मुद्दा बनेगा तो आपने ये बात कही क्यों? फिर कहते हैं जी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। तो ये सब इनकी प्लान है और ये ऐसा कुछ कह देने से ब्राह्मण को कुछ बोला जाएगा तो जो नीची जातियां हैं वो खुश हो जाएंगी और तुष्टीकरण का कार्य ये समय समय पर करते आ रहे हैं। और मैं राजकुमार भाटी जी और इनके प्रवक्ता और जो लीडर हैं उनको यही कहना चाहूँगा, क्योंकि लोगों के दिल में उतरना पड़ता है और मोदी जी लोगों के दिल में उतरे हैं। और मैंने कहीं कहा था कि सिक्का ऐसे ही तेरी नहीं और उछाला जाएगा, करतब दिखाएगा तो मदारी समझा जाएगा। इसका सही आश्रय है कि आप लोगों के दिल में उतरिए, अभद्र भाषा जो टिप्पणी है उस पर रोक लगाइए और माफ़ी के साथ साथ में हमारे यहाँ से गाजियाबाद से ही उनके ऊपर एफआईआर भी हुई है। तो इनके जो रुख हैं वो जनता को बरगलाने वाले हैं और बरगलाने के साथ साथ में ये लोग एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं जिससे लोगों की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाए, राष्ट्र के खिलाफ हो जाए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा भी तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके नेता इस्तेमाल करते हैं, वो भी माफ़ी मांगे। तो इस प्रकार की टिप्पणियां जब भी भारतीय जनता पार्टी ने यदि कहा होगा तो वो बड़ी मर्यादित कही है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के सवालों बयानबाजी करती है, लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजी अभी आपको बहुत अच्छा अपने ऑपरेशन सिंदूर हमने उसमें देखा था, उसमें व्योमिका सिंह जी की जाति को लेकर टिप्पणी करी है रामगोपाल यादव जी ने। तो जातिगत टिप्पणी करना, कभी किसी की माताजी को कुछ लेकर बोलना, तो इनकी एक राजनीतिक प्रैक्टिस बन गई है, जिससे लगता है कि हम लोगों के बीच में चर्चित हो सकते हैं और उसका राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं। कि ये जो है समाजवादी पार्टी की सोच ही हो गई। सर, आपको क्या लगता है कि अजेंद्र सिंह लोधी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है ये सही है या गलत है? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि कुछ गलत नहीं कहा है। देखिए, ये उनकी मानसिकता आज से नहीं बहुत पहले से है। आपको एक चीज़ मैं याद दिला दूँ आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अभी आपने पहले एक बार देखा होगा एक रेप के ऊपर इनका बयान आया था, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मुलायम सिंह जी। उन्होंने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है। तो वहाँ से इनकी सोच दर्शाई जा सकती है कि जिसका मुखिया इस तरह के बयान दे सकता है तो ये लोग उनसे क्या सीखते होंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ना कभी किसी के खिलाफ, ना कभी किसी समुदाय, ना कभी किसी जाति के खिलाफ कोई बयान दिए हैं। और अगर उन्होंने इस तरह का जो भी ये अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ना सिर्फ पार्टी के हमारे नेताओं से बल्कि पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर इस तरह की हिम्मत करने की ज़रूरत कैसे करी। आपको लगता है समाजवादी पार्टी के नेता माफ़ी मांगे? देखिए, मांगना ना मांगना उनके हाथ है। उन्हें पता है कि 2027 के चुनाव में उनको आईना सामने ये प्रदेश और देश दिखाने वाला है, तो सारी चीज़ें जो होंगी सामने सबके आ जाएंगी। सब पूरा देश देख रहा है। अब से पहले जो ये अब के यहाँ पे सफाई महोत्सव मनाते थे, जहाँ पे इतना बड़ा बजट ये लोग खराब करते थे, अब क्यों वहाँ पे सफाई महोत्सव नहीं बनाए जा रहे? तो इनकी मानसिकता बिल्कुल बरगला गई है। इन लोगों को ना किसी को बात करने का तहजीब है, ना किसी के बारे में कैसे करना चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, सबसे सम्मानित पद होता है वो।
समझे ना, उनके खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी करना ये पूरे देश के साथ हो गया, पूरे देश का अपमान है। इसके लिए उन्हें मैं फिर बताता हूँ कि बल्कि ऐसे लोगों को तो पार्टी से भी निकाल देना चाहिए उन्हें। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है ऐसे नेताओं को बाहर क्यों निकालेगी जो उनके पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं? अगर कुछ भी होता है पीएम मोदी के खिलाफ वो बोलने के लिए ही चल पड़ते हैं। कोई भी 7 अपीलों के खिलाफ लोधी साहब प्रदर्शन कर रहे थे तब उन्होंने ये टिप्पणी दी। तो क्या समाजवादी पार्टी हमेशा सरकार का विरोध करना ही जानती है? देखिए, इन लोगों ने अपना प्रोपेगेंडा बना लिया है कि जब भी देश में अच्छे कार्य होते हैं इन्हें हमेशा अपनी टांग अड़ानी है। देश विरोधी इन लोगों ने अपने आप को साबित कर दिया है कि कोई भी अच्छा काम होगा इनको बस सीधा सीधा मोदी जी को ऊपर टिप्पणी करनी है, उनको पकड़ना है। अरे देश आज कहाँ कितनी ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं आपको एक मोटी मोटी कैलकुलेशन बता दूं, हिंदुस्तान जैसा देश जो कि बताते हैं कि विश्व में हर छठा आदमी हिंदुस्तानी है और उस हिंदुस्तान में से हर छठा आदमी यूपी से बिलोंग करता है। तो इतने बड़े देश को नियंत्रण में रखना इतनी अभी आपने देखा होगा भी हाल फिलहाल में बाहर कई देशों में युद्ध चल रहे हैं, उसका पूरी इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे, हर चीज़ पे असर पड़ रहा है। उसके बावजूद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश को इतना नियंत्रण में रखा हुआ है, इतना सिस्टम से बना के रखा हुआ है। मेरा मानना है कि इस तरह मतलब भगवान रूपी इंसान के ये लोग संत महात्मा सरकार में आ गए तो देश इतना अच्छा से चल रहा है। इनके खिलाफ किसी भी तरह का वो करना, मैं मानता हूँ ये उनकी मानसिकता को दोहराता है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और पार्टी से उनका इस्तीफा पार्टी को भी मांगना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद ने टिप्पणी की है वो सही की है या गलत किया है? बिल्कुल गलत किया मैम, क्योंकि एक एक आदमी आज सड़क पर उतरा हुआ है, हमारी मातृशक्ति सड़क पर उतरी हुई है। तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं है, ये देश के आम जनमानस का भी अपमान है, क्योंकि वो किसी पार्टी के या किसी दल के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। जी, मतलब किसी ओहदे पर बैठे हैं, हमारे पीएम है देश के, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ये पहली बार नहीं है। विपक्ष ने भी उनके माता जी को लेकर जब बिहार इलेक्शन थे तब भी टिप्पणी की थी और अब ये सेम चीज़ रिपीट की जा रही है। क्या ये किसी पार्टी की सोच को दिखाता है कि उनकी पार्टी की सोच ही ऐसी है? मैडम देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनका पहले से एक सिस्टम रहा है कैसे भी करके भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचाना, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाना। अब आप एक इन्होंने आज आपको याद होगा पूर्व में एक बयान दिया गया था जब हमारी एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया था, तब उन्होंने ये कहा था अक्सर लड़कों से गलती हो जाती है। जिसके बड़े नेता, जिसके बड़े कुल के नेता, मुखिया ऐसा बयान देते हों तो हम समझ सकते हैं कि उनके जो ये छोटे नेता किस प्रकार का काम करेंगे। ये एक सोची समझी साजिश है, ये बहुत सस्ती लोकप्रियता पाने का एक इनका मुद्दा है। चाहे राजकुमार भाटी जी ने ब्राह्मणों पर उंगली उठाई, अरे हमें ये समझना है हम किन ब्राह्मणों पे उंगली उठा रहे हैं? जिन्होंने हमें रास्ता दिखाने का काम किया, जिन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा देने का कार्य किया, उन ब्राह्मणों को हम नीचा बता रहे हैं। एक वेश्या से उनकी तुलना करना घोर निंदनीय है। अगर राजकुमार भाटी जी मेरी इस बात को सुने तो आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजकुमार भाटी जी और अजेंद्र लोधी जी दोनों देश की जनता से माफ़ी मांगो तो जनता आपको माफ़ कर देगी, अन्यथा 2027 नज़दीक है, आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप दो डिजिट को भी, 2 अंकों को भी छू नहीं पाएंगे आप, अगर आपका यही व्यवहार रहा। मतलब कि ये कहीं ना कहीं 2027 चुनाव पर भी असर डालेगा? निश्चित रूप से डालेगा। मैम देखिए, दरअसल क्या है, जनता का दिल जीतने के लिए अच्छे काम किए जाते हैं, ना कि किसी पे ऐसी सस्ती टिप्पणी की जाती है, ऐसी छोटी, ऐसे ओछनीय शब्द किसी को कह के। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनको गाली दे रहे हैं, आप उनको अपशब्द कह रहे हैं। ऐसी अमर्यादित भाषा हमें कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। इसमें एक बात है, अगर ऐसे कोई शब्द कोई आम जनमानस यूज करता तो हम कह सकते थे कि वो आम जनमानस है, लेकिन आप एक सांसद हैं, आप एक गरिमामय संवैधानिक पद पर हैं और आपको इस प्रकार की भाषा यूज करना कहीं भी शोभा नहीं देता। जी मैम, क्या लगता है कि जो अजेंद्र सिंह लोधी ने टिप्पणी की वो सही की या गलत? बिल्कुल गलत। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका गरिमा, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, उनका गरिमा अलग चीज़ है ना। उनको बोलना मतलब पूरी जनता को, पूरी देश को, 140 करोड़ की जनता को गलत बोलना, तो ये नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल गलत किया उन्होंने, बहुत गलत किया है। ये नहीं समाजवादी पार्टी की सोच को दिखाता है क्या ऐसी टिप्पणी करना पीएम मोदी के लिए? क्योंकि इससे पहले उन्होंने लड़कों को लेकर कही गई थी, रेप जब हुआ था, कि लड़के हैं अक्सर उनसे गलतियां हो जाती है, और अब पीएम मोदी को लेकर कहा है ऐसी भाषा का इस्तेमाल जो हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, वो इसलिए कर रहे हैं इतना अभद्र भाषा, क्योंकि उनसे वो पच नहीं रहा है। हमारा देश जो विकास कर रहा है, अभी तो हम गाजियाबाद हम गए जब बिहार पूर्णिया, वहाँ पे हवाई अड्डा बनना बहुत बड़ी बात थी,
सड़क तो अच्छी थी नहीं, हम लोग कैसे पहुंचते थे ना। और अब तो वहाँ से उड़े सीधा यहाँ पहुँच गए दिल्ली। तो ये विकास जो हो रहा है ना 10 साल में, उन लोगों से पच नहीं रहा है। तो वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। तो वो टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उनसे पच नहीं रहा है कि विकास पीएम मोदी हाँ कर रहे हैं, पूरा विकास कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी थोड़ा इधर आ जाए। मैम के हाथों में पुतला है, किसका पुतला है पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे। अजेंद्र सिंह लोधी का ये पुतला है। मैम क्यों लेकर खड़ी है आप यहाँ पे? इन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की है ना हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, उनके लिए उनका यही हर्ष होना चाहिए जो आज हम ये करने जा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि देश के सर्वोच्च शिखर पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान कैसे सह सकता है हिंदुस्तान, और नारी शक्ति तो बिल्कुल नहीं सहेगी। ये उनको याद रखना चाहिए। अब आने वाले चुनाव में ना इनको घुटनों पर ना ला के खड़ा कर दिया ना नारी शक्ति ने, तो देख लेना आप। अच्छा, 2027 चुनाव में इसका असर पड़ेगा? 100% पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। जिस तरह से वो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और गाली गलौज वाली भाषा, अपमान, ये सब उनके तो रक्त कोशिकाओं में है, उनके खून में है। सपा की तो भाषा ही यही है, गाली गलौज करना, घटिया शब्द बोलना। आज तो उन्होंने शब्दों की पराकाष्ठा को पार कर दिया, घटिया शब्दों की, कि प्रधानमंत्री के लिए बोलते थे, अब पीएम मोदी के लिए बोल। बिल्कुल, ये तो शब्दों की पराकाष्ठा, गालियों की पराकाष्ठा हो गई कि उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दे दी। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सांसद को। क्या सिखाएंगे वो अपने क्षेत्र की जनता को? क्यों मतलब कि आपका आक्रोश है समाजवादी पार्टी के खिलाफ? बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है, खुद भी तो संवैधानिक पद पे हैं, सांसद हैं वो, तो वो अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? ये उनका संदेश है कि आप इस तरह की गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करो। उधर भी चलते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के बीच आक्रोश नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता है कि सर यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पहले आप बताइए किस लिए हो रहा है जी। प्रोटेस्ट पहले आप ये सपा सांसद जी ने मोदी जी के लिए जो गलत शब्द बोले हैं उसके लिए ये सब महिलाएं इकट्ठी होकर भाजपा कार्यालय से हम यहाँ पर पुतला दहन करने की तैयारी है। कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ऐसी टिप्पणी की है, पहले उनके माता जी पर गए पीएम मोदी के, अब सीधे तौर पर उनके नेता पीएम मोदी को ही टिप्पणी करे, तो क्या ये दिखाता है उनकी सोच को? ये इनकी मानसिकता सोच है। इनको सारे सपा सांसद जो हैं दिमागी बुखार चढ़ा हुआ है, जिस कारण ये उल्टी सीधी भाषण देते हैं। अभी जल्दी में राजकुमार भाटी जी ने ब्राह्मण समाज के लिए गलत बोला था, उन्होंने माफ़ी मांगी। ऐसी सपा सांसद को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद को माफ़ी मांगनी चाहिए, लगता है माफ़ी मांगी? बिल्कुल मांगनी पड़ेगी, नहीं मांगेंगे तो ज़्यादा टाइम चुनाव में नहीं रहा, माफ़ी हम अपना आप मंगवा देंगे। फुल बहुमत से भाजपा सरकार लाके उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। सर, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है, जो उनके नेता ऐसी टिप्पणी करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्या हमेशा ही पीएम मोदी जो सरकार के जनता के हित में काम करती है तभी विरोध करना शुरू कर देते हैं? समाजवादी पार्टी का मानसिक संतुलन जो है वो हिला हुआ है। वो हमेशा इसी तरह की हरकत करते हैं। देश में अच्छा काम, अच्छा शासन, सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हो रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें विरोध करना है। मतलब कि हमेशा से समाजवादी पार्टी जो है वो जनता के खिलाफ, हित में जो काम हो रहा होगा उसका विरोध करेगी। बिल्कुल उनका विरोध करेगी। इससे पहले भी मुलायम सिंह की एक टिप्पणी आई थी रेप को लेकर, बलात्कार जब हुआ था, कि अक्सर लड़कों से गलती हो जाती है। अब उनके नेताओं द्वारा ऐसी टिप्पणी आ रही है, तो क्या ये एक सोच है जो हमेशा से समाजवादी पार्टी के अंदर चलती है? यह उनकी एक सुनियोजित सोच होती है। जो अच्छे काम होते हैं, अच्छे काम पार्टी करती है, उसके विरोध में चलना, यही उनका पूरा कार्यकाल रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में भी ये सभी चीज़ें करी हैं। मतलब ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं, महिलाओं से ही पूछ लेते हैं। मैडम, किस लिए प्रोटेस्ट कर रही है यहाँ पर? सपा के खिलाफ। सपा के खिलाफ क्यों? अजेंद्र सिंह लोधी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो? जी जी जी, एक मिनट। ठीक है सर, क्या लगता है कि ये जो विरोध कर रहे हैं, इसके बाद समाजवादी पार्टी जो माफी मांगती नजर आएगी, या फिर बिल्कुल ऐसे ही टाल दिया जाएगा? नहीं, ये माफ़ी वाफ़ी कुछ नहीं मांगेंगे। इनकी आदत है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है अब जिस मुद्दे पे ये बात कर सकें। तो इनको उल जलूल बात करते हैं और उसको थोड़ा सा मीडिया में छा जाते हैं। इनका एक चीज़ बताइए, मैं राजपूत हूँ लेकिन ब्राह्मण तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ब्राह्मण के लिए जो शब्द बोले हैं वो बहुत ही शर्मनाक हैं, और उसके लिए उनको जो भी सज़ा दी जाए ना वो भी कम पड़ेगी जितना उन्होंने शर्मनाक बयान दिया है। तो जनता के हित में कभी सोच नहीं सकते। देखिए, अजेंद्र सिंह लोधी का जब ये स्टेटमेंट आया था, वो प्रदर्शन कर रहे थे, पीएम मोदी ने जो 7 अपीलें देश से की थी उसके खिलाफ, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो क्या समाजवादी पार्टी हमेशा सरकार जो जनता के हित के लिए सोचती है उसका विरोध ही करती है? नहीं, उनका काम विरोध करना ही है, लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर का अगर हम देखते हैं स्टेटमेंट, तो 40 देशों में ये चीज़ जो वो आज बोल रहे हैं वो पहले ही वो लागू हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अकेले हमारे कंट्री के लिए ऐसा बोला, 40 कंट्रियों में ऐसा ही हो रहा है। तो वो आज की स्थिति के देखते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है।
यहाँ पे प्रोटेस्ट जो हो रहा था, अब दूसरी तरफ ये लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जनता के बीच जो आक्रोश है, महिलाओं के मन में जो आक्रोश है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से वो समाजवादी पार्टी का विरोध कर रही है, उनके नेताओं की, उनकी सोच का विरोध करती हुई नजर आ रही है। और लोग कह रहे हैं कि 2027 में अगर इन्होंने अभी माफ़ी नहीं मांगी तो 2027 में जनता इनसे माफ़ी मंगवा देगी, चुनाव के नतीजे इन्हें दिखा देगी कि माफ़ी पहले ही मांग लेनी चाहिए थी। ये जो आप टिप्पणी करते हैं ये सही नहीं करते हैं। खैर, आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है कि पीएम मोदी के खिलाफ जो ये टिप्पणी की गई है समाजवादी पार्टी के सांसद अजय सिंह लोधी द्वारा, सही की गई है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।